Hi guys, good morning. Today is 14th of June 2017 and let's start our day. So कल हम बात कर रहे थे इस जगह की, है ना? Nifty had actually experienced the resistance from 200 moving average. Very very clear resistance. It tried to cross it once, twice, three times, and when it finally could not, it fell down. Right? मुझे जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, जब ये बिटवीन टू एवरेजेस होती है, तो जब तक कोई क्लैरिटी आ ना जाए, मतलब या तो ये ऊपर की तरफ चलने लगे या ये नीचे, मतलब इन दोनों से रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर ले या दोनों को सपोर्ट की तरह यूज़ कर ले, जब तक वो एक क्लैरिटी नहीं आ जाती है तब तक आई डोंट प्रेफर टू डू एनीथिंग. नाउ इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस किया, लाइक इट फिल द एक्सपीरियंस ऑफ 200 मूविंग एवरेज एंड इट वेंट डाउन. ठीक है. अब आज भी निफ्टी जो खुली है, आई डोंट थिंक सो देयर वाज मच ऑफ गैप डाउन, बट अभी कोशिश कर रही है संभलने की, बट इट्स नॉट बीइंग एबल टू. एमएसीडी आरएसआई दोनों ही क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं और कैंडल्स भी 10 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं. राइट. सो द कैंडल्स द स्टॉक इज ट्राइंग टू होल्ड इट्स सेल्फ. फाइन. नाउ लेट्स गो एंड फाइंड आउट. मैं आज आपको सोच रही हूँ कि अब let's not predict Nifty right now because until it crosses this MACD, RSI goes above 40 and then above 60 and the candles are above 10 moving average. We can't say anything. अगर हम कुछ बोल भी देते हैं तब भी अपसाइड हमारा लिमिटेड है. अपसाइड हमारा लिमिटेड है बिकॉज ऊपर ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस खड़े हुए हैं. Right? So there has to be a huge positive momentum, then only Nifty will go up. Right. So I'm waiting for that positive turnaround in Nifty, but let's see. Okay. Anyway, this profit booking was long due. It had to happen. There was no option about it, right? And it finally happened. So this is okay. There is nothing surprising or nothing nothing that we need to worry about. It was evident and proven. Okay, now I want to show you today Bollinger Bands. So we'll go to the studies and go to the Bollinger Bands. Somebody has written yesterday कि अभी भी wait कर रहे हैं Bollinger Bands. So I thought it's a good idea to do it today. I'm just going to take its default parameters and at the same time I'm going to remove all the other moving averages. So I'm removing 50, 10 and 200. And I'm just leaving RSI, MACD and the Bollinger Bands. So as I told you the other day, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था कि जहाँ पे भी ये नैरो नेक बनती है, नेक फॉर्मेशन होती है, कंस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो आपके लिए दो ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है. जिस डायरेक्शन में, एक तो ये बबल आप देख रहे हैं, राइट. बबल में बीच में की लाइन देख रहे हैं आप, राइट. ये मूविंग एवरेज है. ऊपर ये स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन्स है. यहाँ पे डेविएशन कम हो रहा है. जहाँ पे ये नैरो बॉटल नेक फॉर्म हो जाती है, यहाँ पे डेविएशन कम हो रहा है, बट सडनली डेविएशन और द वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है. ठीक है. जिस डायरेक्शन में कैंडल्स कट करती हैं उस डायरेक्शन में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. और स्टॉक स्टार्ट्स गोइंग इन द दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो आप कहीं पे भी देखेंगे, जैसे ऊपर की तरफ अगर कट हुआ है, जैसे यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन के बाद ऊपर की तरफ कैंडल्स ने कट किया, ये थोड़ा सा नैरो एरिया आया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ चल दिया. ठीक है. इसी तरह यहाँ पे नैरो एरिया आया था एंड देन इट वेंट डाउन. दिस इज निफ्टी ओनली, राइट. लेट्स सी समवेयर हियर नैरो एरिया एंड देन कैंडल स्टार्ट गोइंग इन द अपर डायरेक्शन. So you have to see the clear narrow areas. Like this is not well defined narrow area. So this is the narrow area, right? You can see over here. This is a narrow area, and the Nifty started going down. फिर इस narrow area के बाद Nifty started going down. Again a narrow area, and the Nifty started. The narrower it is, the more stronger your trade will be. जितना नैरो होगा ना उतना क्लियर ट्रेड आपको मिलेगा, और नैरो और थोड़ा लॉन्गर हो तो और भी अच्छा है. तो this is the more narrow part you will find, the more clear trade you will find, and then you're going to combine it with RSI and MACD, right? They should be in the positive direction. If it is so, आपको मिल जाएगा ट्रेड. बट देर आर मेनी फॉल्स सिग्नल्स ऑल्सो, उनको आपको अवॉइड करना है, राइट? जैसे ये सिग्नल जो है,
दिस सिग्नल यू हैव टू अवॉइड, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हुआ, बट MACD डाउन, RSI का भी कोई क्लैरिटी नहीं है, सो वी विल हैव टू वेट। जहाँ पे कई बार मतलब अब आप थोड़ा सा अगर थोड़ा और 5 मिनट्स में चले जाएंगे तो आपको ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे, राइट। आई ऑलवेज प्रेफर कि आप कम ट्रेड लो बट अच्छे ट्रेड लो। जैसे ये 5 मिनट्स में निफ्टी है, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, आपको क्लैरिटी देखनी है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बाद MACD और RSI कंबाइन हो, वो जगह आपको देखनी है। और फिर जहाँ पे ये कैंडल्स बाहर निकल के आने लगती हैं बबल के बाहर, वो ओवर बॉट या ओवर सोल्ड रीजन हो जाता है। तो ये कौन सा रीजन हो गया? ये ओवर सोल्ड रीजन हो गया। मीन्स देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, गुड प्रोबेबिलिटी दैट द स्टॉक और द निफ्टी में टेक टर्न। जैसे यहाँ पे कैंडल्स बाहर की तरफ बन गई, बबल के बाहर बन रही है, यू कैन सी दीज कैंडल्स आउटसाइड द बबल, मीन्स ये ओवर सोल्ड है। यहाँ से इस स्टॉक को, एंटिटी को नीचे जाना है, राइट। सिमिलरली आउट हियर, यहाँ पे कैंडल्स बाहर निकल रही हैं, मीन्स ओवर सोल्ड है। तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन करने हैं, RSI, MACD एंड कंस्ट्रिक्शंस और द नैरो बॉटल नेक्स के। जैसे ये देखो, आप क्लियर ट्रेड था यहाँ पे, ये बॉटल नेक फॉर्मेशन हो रहा है, लॉन्ग काफ़ी समय तक बॉटल नेक फॉर्मेशन हुआ, कैंडल्स ने नीचे की तरफ कट किया, MACD नीचे गया, RSI नीचे गया, यू कैन सेल, राइट। इसी तरह जैसे बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, वी कैन गो टू द बैंक निफ्टी एंड सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। सो ये देखो, दिस वाज, ये 5 मिनट्स का ग्राफ है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, बॉटलनेक यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और काफ़ी समय तक कैंडल्स वर ऑसिलेटिंग बिटवीन दिस नैरो पैसेज, टनल में ही थी। उसके बाद रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करके ऊपर वाली लाइन से इसने एक्सपीरियंस किया रेजिस्टेंस, फिर मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस किया, एंड देन RSI एंड MACD ऑल्सो टेल अस कि इसको नीचे जाना है, ठीक है। अब जैसी कैंडल इसको कट करके बाहर आएंगी, बाहर की तरफ बबल के बाहर बनेंगे, मीन्स दैट इज ओवर सोल्ड सिचुएशन, राइट। अब फिर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बन रहा है, MACD ऊपर, RSI ऊपर, बैंक निफ्टी इज प्लानिंग टू गो अप। यू कैन सी फ्रॉम हियर, बैंक निफ्टी इज प्लानिंग टू गो अप। यू कैन नोटिस राइट नाउ इट इज एट 23418। देखते हैं कितना ऊपर जाती है, राइट। आई एम होपिंग दैट इट शुड गो अप फ्रॉम हियर। देखो, दिस इज अ नैरो बॉटलनेक, RSI पॉजिटिव है, MACD पॉजिटिव है, एंड द स्टॉक इज प्लानिंग टू गो अप, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई। ये राइट नो लाइव एग्जाम्पल है, 5 मिनट्स का ग्राफ है, और अभी टाइम हो रहा है 11:54। लेट्स सी इट आफ्टर सम टाइम, maybe when I'll post the video, by the time it'll be another half an hour gone, so we can see our trade at that particular time, what's happening in this is bank nifty, right? So you have to, during the day also, you have to find out such kind of narrow positions, narrow spaces, right? जैसे अभी ये 5 मिनट में रिलायंस इंफ्रा में बन रहा है, रिलायंस इंफ्रा में बन रहा है, उसके बाद देखते हैं किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है। डज द स्टॉक गो अप और द स्टॉक गोज डाउन, राइट। मुझे क्रॉसओवर दिख रहा है, MACD RSI ऊपर जाता लगता है। अगर ये कैंडल्स ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देंगी, देन द स्टॉक विल गो अप, ठीक है। तो विल वेट अभी, बट एक बहुत अच्छा सा जो हमने देख लिया है वो ट्रेड था इसका, बैंक निफ्टी का, वेयर अ ब्रेकआउट हैज कम। अभी ये नैरो पार्ट के बाद स्टॉक इज प्लानिंग, दिस बैंक निफ्टी फ्यूचर्स आर प्लानिंग टू गो अप। MACD RSI is also supporting us, so I'm expecting it to go up, ठीक है। So this is Bollinger Bands. तो once again let me conclude, जो बीच वाली लाइन है ये मूविंग एवरेज है, ऊपर नीचे ये जो दो लाइंस आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की लाइंस हैं, और जो हमें कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जहाँ पे ये बॉटलनेक्स मिलेंगी, जहाँ ये बॉटलनेक्स मिलेंगी, दोज आर द रीजन वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। उसके बाद एक ब्रेकआउट आएगा, आने वाला है। सो अभी ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में आया, इस जगह पे बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आया, और एट दिस मोमेंट द ब्रेकआउट इज कमिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ब्रेकआउट इज कमिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, right? So the breakout is coming at this moment in Bank Nifty in the upper direction. Let's see. As I told you, the value here is 2414 और 2415 के करीब है अभी वैल्यू। देखते हैं बाय द टाइम आई अपलोड कि ये ब्रेकआउट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो क्या करते हैं लोग, दे पुट अ लाइन ओवर हियर. लेट मी सी इफ आई कुड ड्रॉ लाइन. सो आई एम गोना टेक समथिंग फ्रॉम हियर. टूल्स में से लेते हैं, लाइन को लेते हैं, लाइन लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन. So here, let me draw a line here and let me draw a line here. So whichever line breaks first, that will be the direction of my trade, right? And मुझे ये ऊपर की तरफ break होती हुई दिख रही है. That means the stock is the this particular you know stock or the future, which is Bank Nifty, is planning to go up, right? फाइन, दिस इज बॉलिंजर बैंड. एंड कहाँ पे हमको केयरफुल होकर बैठना है, जहाँ पे ये कैंडल्स इस बबल के बाहर प्रोट्रूड करने लगेंगे. ये देखिए, जब बबल के बाहर चली जाती हैं तो ये इट हैज़ गॉन इन द ओवरबॉट और ओवर सोल्ड जोन में. यहाँ पे ओवरबॉट है, आपने देखा. जैसे ही इसको फिर क्लाउड के अंदर आएंगी, बबल के अंदर आएंगी, वी हैव टू एग्जिट आवर पोजीशन. फाइन. ऐसी जहाँ पे कैंडल्स ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड करने लगती हैं, बाहर की तरफ बबल से बाहर निकल के आने लगती हैं, you know that overbought या oversold situation हो गई है. So this is how you use Bollinger Bands. Okay, so आज इतना ही. कल फिर और देखते हैं और देखते हैं हमारा ट्रेड सही हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है, बैंक निफ्टी में I want to go back to since I still have a few more minutes, I want to go back on the last closing day. Last closing कब हुआ था? It was on 25th. ठीक है, ये 25th था. कितना सुंदर ब्रेकआउट आया था. कैन यू सी? इट कुडंट हैव बीन बेटर देन दिस. दिस केम एट अबाउट 1 o'clock एंड 25th of May की बात है. MACD क्रॉस ओवर हुआ था, RSI क्रॉस ओवर हुआ था और कितना सुंदर बॉटल नेक बना था, इतना नैरो. उसके बाद ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में आया? ऊपर की तरफ. दिस वॉज द लास्ट डे, राइट? एंड दिस वॉज द ब्रेकआउट दैट वी हैव सीन इन बैंक निफ्टी. Beautiful and wonderful. This was the day when people had 2,000 rupees and they earned 2 lakhs rupees or something like that, right? So look for the bottlenecks. They will give you the trade in the right direction. उसके बाद आप breakout देखिए, आ रहा है कि नहीं, किस direction में आ रहा है, and that direction will give you. Now see here, already breakout has come using, I mean, this is how you can use Bollinger Bands. It's already up by 10 points. Fine guys. So this is how you will apply, and I have taken just the default values. और टाइम फ्रेम इज 5 minutes. 5 minutes भी ले सकते हो इंट्राडे के लिए, या 10 minutes या फिर 15 minutes ले सकते हो. 5, 10, 15 जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको अच्छे से ट्रेड समझ में आते हो, वो ले सकते हो. ठीक है. सो दिस वॉज बॉलिंजर बैंड्स. ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, आई हैव टोल्ड यू कहाँ पे पोजीशन लेनी है आपको, वो मैंने बता दिया है. जिस डायरेक्शन में लेनी है वो आपको बता दिया है. थोड़ा सा आपको अपना मेंटल सेटअप भी रखना पड़ेगा कि कहाँ मतलब मार्केट की डायरेक्शन पॉजिटिव है कि मार्केट की डायरेक्शन नेगेटिव है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? सो विद ऑल दोज पैरामीटर्स यू कैन ट्रेड एंड profit yourself. So this is on Bank Nifty, and I found Bollinger Bands particularly really helpful in Bank Nifty and Nifty. All right, so see you guys, see you tomorrow. Good day. Keep sending your text, and I'm going to be now starting my webinar on 28th of June, right? Many of them you are waiting, so please start registering yourself, right? I'm also looking forward to be with you. Now the 4th webinar is about to get over, and I'm looking forward to start my 5th webinar. To see you all there. See you. Bye bye. Good day.